नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आप सबका हमें बहुत प्यार मिला और इस बात का मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको वादा किया था कि हम इस एपिसोड में लेके आएंगे कुछ ऐसा टॉपिक जो आप सबके दिल के करीब होगा, स्पेशली पेरेंट्स। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स जो आज हमें देख रहे हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये आज का पूरा जो हमारा एपिसोड है बच्चों पे आधारित है। तो अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप मैम को ज़रूर भेज सकते हैं, यहाँ पे उनके नंबर रिफ्लेक्ट होंगे, आप अपना एक सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहले मिलते हैं हमारी शो की संचालक, हमारी प्यारी साक्षी मैम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच दर्शकों इतना प्यार बरसाने के लिए और इस शो को देखते रहने के लिए। और जितने आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, आज कोशिश करेंगे सारे पेरेंट्स जो हमको सुन रहे हैं, एग्ज़ाम्स का टाइम है, स्ट्रेस का टाइम है और हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आज थोड़ी सी कोशिश होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की और आपके बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने की। मैम, हमें जैसे ही हमने अनाउंस किया कि हम ये प्रोग्राम बच्चों पे लेके आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत फ्लड आया क्वेश्चंस का। और जहाँ पे मैंने पूरा जब स्क्रीनिंग करी, देखा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि बच्चों के रूम को लेके सबसे पहले शुरुआत ये होती है कि किस तरह से बच्चों का रूम होना चाहिए, कैसा कलर थेरेपी होनी चाहिए, ताकि बहुत कुछ निर्धारित है उस पर। तो मैम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी की इस पहले सवाल से कि किस तरह का रंग, किस तरह का कौन सा नंबर है और कौन सा कलर होना चाहिए बच्चों के रूम। बिल्कुल सिमरन, तो सबसे पहले दर्शकों मैं बताना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग है, सबकी नेचर अलग है। जो न्यूमरोलॉजी वास्तु बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि हम अपने बच्चों को कई बारी नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि एज अ पेरेंट हम हमेशा राइट जा रहे हैं, पर कई बारी हमें बच्चों की नेचर को कंसिडर करना चाहिए। घर में 2 बच्चे हैं कि 3 है कि 1 है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है एज अ पेरेंट कि हम उनकी नेचर समझें, क्योंकि हर बच्चा अपने पेस पे चलता है। पहले कलर्स पे जाने से पहले, वास्तु डिस्कस करने से पहले, मैं चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हमें आज सुन रहे हैं वो अपने बच्चों की थोड़ी सी नेचर से कनेक्ट करें और देखें कि उनको आगे उनका विजन क्या है। जैसे अगर आपका बच्चा 1st, 10th, 28th या 19 को पैदा हुआ है इन डेट्स के ऊपर, तो वो बहुत फोकस्ड होगा, उसको हमेशा लगेगा कि मैं बेस्ट करूँ। वो सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर लेगा, मतलब उसको खुद ही लगेगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में कि हर कोई मेरी वाहवाही करे। और ऐसे पेरेंट्स, इन नंबर्स के पेरेंट्स को उनको इंकरेज करना चाहिए। जैसे तो हम सारे ही इंकरेज करते हैं एज पेरेंट्स, बट इन नंबरों को थोड़ा सा प्यार और प्रोत्साहन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने ऊपर वैसे ही प्रेशर लेके बैठ जाते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएंगे। तो इनके जो पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा आप इनके साथ काउंसलिंग कीजिए। इनको आपकी बातें स्पॉन्ज की तरह अब्जॉर्ब होती हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आप लोगों के थ्रू आएगा। सिमिलरली अगर आपके बच्चे 2nd, 20th, 11th या 29th को पैदा हुए हैं इन डेट्स के ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेट्स, तो आपका बच्चा क्रिएटिव ज़्यादा होगा, टैलेंट होगा म्यूज़िक में, आर्ट में, हो सकता है पढ़ाई में उसका विजन लेटर इन लाइफ आए, अपने मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। बट इनिशियल ईयर्स ये वाटर साइन कहलाया जाता है। ये नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा गलेबल नंबर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है नेगेटिविटी से, तो इनको बात दिल से निकालनी बड़ी मुश्किल है। तो अगर ये क्रिएटिव स्किल्स में जाते हैं तो आप इनको सपोर्ट कीजिए, दे विल डू जस्टिस। ये तब पढ़ाई ज़्यादा करेंगे जब इनकी मनचाहा सब्जेक्ट होगा, तो ये कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। एंड आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि इनका विजन और इनका मोटिव कहाँ है। ये तो क्रिएटिव फैमिली के बच्चे हैं। 3, 12, 21 और 30 इनको पढ़ाई तो पसंद ही नहीं है, बहुत 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 ब्रेनी बच्चे हैं। तो ये आगे जाके गुरु के रूलर्स होते हैं, तो ये तो दुनिया को सिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको नंबर गेम समझ आए, कि 10 on 10 ही लाने हैं कि 100 on 100 लाने हैं। तो आजकल तो वैसे भी बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया है, वर्ल्ड है, आजकल पीयर प्रेशर इतना है। तो ये नंबर्स ओवरऑल डेवलप्ड
बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन चाहिए. बी फ्रेंडली विद देम. सो whosoever is listening, these planets need to be इनके जो पेरेंट्स हैं उनको दे नीड फ्रेंडली पेरेंट्स, ना कि सिर्फ पेरेंट्स. अब 4, 13, 31 और 22 नंबर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आप इनको बिठा के पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इनको दे आर ऑलवेज राइट. इनका अपना अपना विजन होता है, इनके अंदर बहुत पावर होती है, मंगल के अंदर बहुत फोकस होता है अपना ही. पर ये माँ बाप के अगेंस्ट जा सकते हैं, ये रिबेल कर सकते हैं, जो हम नहीं चाहते हो. तो इनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है. आप इनके साथ प्लीज़ समय बिताएं. इन डेट ऑफ बर्थ के बच्चों को माँ बाप का साथ चाहिए, उनकी प्रेजेंस चाहिए. उनकी बातों को इतना वो नहीं समझेंगे जितनी उनकी प्रेजेंस को समझेंगे. सो स्पेंड मोर टाइम विद देम, एंड इफ़ दे डिसाइड, ये नंबर्स ने सोच लिया तो वो करके दिखाएंगे. 5, 14 और 23 को पैदा होने वाले बच्चों को खुद ही फोकस इतना है. बुद्धि का रूलर है 5 नंबर, मतलब बुध मतलब बुद्धि, मर्कुरी. So these are the intelligent sorts, very organized, very competitive. मतलब ये बच्चे, I think you are blessed to have these kids, because इनको जो करना है वो करना है. ये स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं. दे आर सेलिब्रिटी काइंड ऑफ चिल्ड्रन. और अगर इन्होंने पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी, तो डोंट फोर्स देम टू डू समथिंग, बट दे विल. बहुत नटोरियस होते हैं, इनके अंदर एक्सट्रीमिटी होती है. यहाँ तो एक स्लॉट होता है बच्चों का जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, या फिर एक स्लॉट होता है जो बच्चा बहुत एकेडमिक्स में आगे निकलता है. सो दे आर एक्सट्रीमिस्ट. सो यू विल हैव टू हैंडल देम विद प्रिकॉशंस. आप इनको सीधा सीधा बोल दें कि ये नहीं करना है और ये करना है, दे विल फॉलो दैट एब्सोल्युटली. 6 जो डेट ऑफ बर्थ जिनकी 6 है, 15th है, 24th है, ये बच्चे फोकस नहीं ला सकते. इनको आज जब हम एपिसोड में जो कलर्स बताने वाले हैं, थोड़े डूज एंड डोंट्स बताने वाले हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इनकी फोकस और अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. सो दीज नंबर्स नीड मोर ऑफ विजन. एंड इसके साथ ही 8 नंबर, 8 नंबर शनि का नंबर माना जाता है. बहुत विचलित होता है और बहुत कुछ करना चाहता है, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है. बट लाइफ डजंट वर्क लाइक दिस. ऑलराउंडर्स होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बट उनका फोकस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है. तो उनके भी आज रेमेडीज़ हम डिस्कस करेंगे. और जो हमारा 7 नंबर है वो तो विद्या का ही नंबर है. एनीबडी हु इज 7th, 16th and 25th born, they will top. They are one of the top list children. Wow. Okay. So but उनको घर का माहौल बहुत इम्पैक्ट कर जाता है. तो घर में पीस रखें. पेरेंट्स की आपस की कोई भी बातें इन तक मत पहुंचाएं. थोड़ा सा सिक्लूड रखें इनको, बिकॉज इनका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन तभी बिगड़ता है जब इनको आसपास का वातावरण और जो माहौल है वो सूटेबल नहीं होता. And number 9, top of the chart, 9, 18th, 27th bonds. इनको पढ़ाई की ज़्यादा महत्वता तब होती है जब they are in the top list. So there are times they'll do very well, but in the later stages of their life they will have very strong career. तो initial years में they need guidance, क्योंकि ये competitive बहुत होते हैं. तो ये second भी नहीं आना चाहते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा comparisons होते हैं. एंड वहाँ पे एज अ पेरेंट यू नीड टू नॉट कंपेयर देम विद एनीबडी, बिकॉज हम एज अ पेरेंट तो यही कर सकते हैं कि बच्चों में आपस में मनमुटाव ना आए और उनके अंदर ये भावना ना हो कि हम इन्फीरियर हैं या सुपीरियर. तो यहाँ पे हम थोड़ा बच्चों को गाइड कर सकते हैं. सो सिमरन, आई थिंक आई एम श्योर पेरेंट्स को थोड़ा सा आइडिया होगा कि उनके बच्चे किस नेचर के हैं और हाउ टू हैंडल देम इन अ लिटिल लेवल, यू नो, लाइक अ स्मॉलर लेवल. एंड अब हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं. मतलब आपने नंबर के बारे में पूरा डिटेल देने के बाद मेरे आंखों के आगे वो सब बच्चे चल रहे थे और मैं रिलेट कर पा रही थी. मैं जरूर मानती हूँ कि दर्शक जब आप देख रहे हैं तो आप जरूर अपने बच्चों के स्वभाव को मैच कर पा रहे होंगे. और जैसे मैम ने बताया उन चीजों का जरूर ध्यान रखिए. आज के जमाने में हमें पेरेंट नहीं बनना, हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना है, जैसे मैम ने अभी कहा. और मैम जैसे आगे बढ़ते हैं, मेनली जैसे शुरुआत में मैंने पूछा
शायद मैं इस सवाल पे बहुत जल्दी पहुंच गई, क्योंकि मैं जानना चाहती हाँ हूँ कि जी। किस तरह के रंग हो बच्चों की रूम्स बिल्कुल, में। हाँ जी। तो हमारे ग्रुप्स होते हैं, नंबर्स के ग्रुप्स होते हैं कि ये कैटेगरी को ये कलर सूट करते हैं। तो एक कैटेगरी है 1, 3, 6 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 3 और 6 है। तो उनको जो कलर्स है वो ऑरेंजेस, येलोज एंड ऑल दीज गुरु के रंग बहुत सूटेबल होते हैं। तो इनके कमरों में ब्राइट कलर्स रखें। ब्राइट मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्टिव हो, बट ये फैमिली के कलर्स इनको सूट करेंगे। फिर एक कैटेगरी होती है 2, 5 और 7 की, 2, 5 और 7 की। इनको ये वाटर साइंस होते हैं, बड़े गलेबल होते हैं, सेंसिटिव नंबर्स हैं। तो इनको आप बेज कलर, पेस्टल कलर, अर्दी कलर, लाइट ब्राउन, ऑफ वाइट, बिल्कुल लाइट कलर्स, लेमन कलर, ये लाइट कलर्स के कमरों में पढ़ने के लिए इंकरेज कीजिए। और 4, 8 और 9 एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनको पर्पल और पिंक बहुत सूट करता है। तो जहाँ पे भी ये पढ़ाई करें, ये कलर सिमरन कमरे में होने चाहिए। बाकी और भी बहुत चीज़ों में कलर थेरेपी वर्क करती है। तो ये कपड़े पहन भी सकते हैं बच्चे पढ़ते हुए, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन, आजकल सारी बात कंसंट्रेशन और फोकस की है। तो ये कलर्स इनको सूट करेंगे। तो ये ग्रुप्स में आप ये कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्लू और ग्रीन भी एक कैटेगरी है जो 1, 3 और 6 को सूटेबल रहेगा। सो आई वुड रेकमेंड जो बच्चे 1, 3 और 6 है वो ब्लू और ग्रीन को ज़्यादा ग्रास्प करेंगे, उनकी फोकस और अटेंशन ज़्यादा बनेगी। तो ये कलर्स को पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ उस कमरों के कलर्स के रूम में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए इंकरेज कीजिए। तो मैम अगर जैसे बच्चों के पास कमरा नहीं है, कुछ बच्चों के रूम नहीं है उनके पास, हाँ, तो वहाँ पे ऐसा कैसा करें? आप बेडशीट्स कर सकते हैं, या आप पोल्स्ट्री होती है आपस में, आसपास इतने कमरों की वाइब्रेशन में कलर्स होते हैं, तो यू कैन ऐड। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू से जो बॉटल का कलर, हाँ बच्चा पानी पीता है, प्लीज़ उनकी एक बॉटल सेपरेट रखिए, बिकॉज पढ़ते हुए बच्चे पानी ज़रूर पिएंगे ऑब्वियसली। तो उनके लिए आप कंसंट्रेशन के लिए 5 नंबर, जैसे बुध का मैंने बोला, मरकुरी का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, तो जिसका भी 5 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, वो हरे रंग की बॉटल में पानी पिए। तो उससे बुद्धि, कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर और अटेंशन बढ़ती है। और सिमिलरली जिसका 2 नंबर है, मतलब कई बारी हमारे बच्चों में फ्रिक्शंस बड़ी आ जाती हैं, पेरेंट्स की बातें वो नहीं सुनते, तो आप उनके पास चांदी का कुछ भी, चांदी का ग्लास या चांदी की कटोरी या चांदी का कुछ भी ऐसा रखिए कमरे में या टेबल पे या बुक शेल्फ पे, ताकि वो थोड़ा सा काम डाउन होके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन डेवलप कर सके। तो सिमरन, कुछ आपने सही बात बोली, कई बार हमारे पास कमरे होते हैं, कई बार हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती, पर हम डायरेक्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। जी मैम, जैसे हमें ये पता चला कलर्स, तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर आपके कमरे में या बच्चे के पास कमरा नहीं है तो ज़रूर इन चीज़ों का बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और कैसे हमारे बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। मैम डायरेक्शंस जैसे अभी आपने बात करी, बहुत जरूरी है कि हमें वास्तु के हिसाब से भी बोला जाता है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, रसोई में इस तरह से आगे नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ है मैम। तो बच्चों को लेके क्या डायरेक्शन? तो आज क्योंकि हम सिर्फ किड्स की बात कर रहे हैं, पढ़ते हुए बच्चे, टीनेजर्स और वैसे भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो अगर आपके पास सेपरेट रूम नहीं है कोई बात नहीं, आप उनको डायरेक्शन वाले कमरे में इंकरेज कीजिए, वहीं पे वो बैठे, टेबल लगा दीजिए, उनका बुक शेल्फ वहाँ रखिए, ताकि आप ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट कमरा है तो फेयर इनफ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आई एम रिपीटिंग, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि वहाँ जब बच्चा बैठ के पढ़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी रिटेनिंग पावर, उसकी मेमोरी स्किल्स, ये सब बढ़ेंगी। अब अगर हमारा बच्चा साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कमरे में रह रहा है, कई लोगों ने वहीं पे अगर सेपरेट रूम भी है, देन आई कैन गिव यू डूज एंड डोंट्स कि वो क्या करे कमरे में। पर वहीं पे हमारा स्टडी टेबल, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो आपका कमरा हो गया, अब कमरे के अंदर जहाँ पे भी साउथ होगा, बच्चे को वहाँ पे सिर रख के, अपना पिलो रख के सोना है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कमरा होना चाहिए, और कमरे के अंदर साउथ डायरेक्शन पे बच्चे का सर रखें,
और अगर लगता है फिजिबल नहीं है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में भी रख के सो सकता है. यू डोंट हैव टू चेंज द फर्नीचर एंड एवरीथिंग, बट डायरेक्शन आप कंसिडर कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप देखिए जहाँ भी बच्चा बैठ के पढ़ रहा है उसमें नॉर्थ जगह पे आप उसकी स्टडी टेबल रखिए, बुक शेल्फ रखिए, पढ़ने की जगह, जो पढ़ाई है, क्योंकि नॉर्थ से जहाँ से हमें ग्रास्पिंग चीज़ें आनी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए, कमरे के अंदर, राइट. एंड ऑल्सो वहीं पे उनकी बॉटल रखिए, उससे वो कलर थेरेपी बहुत हेल्प होती है. और मेक श्योर जिस बेड पे बच्चे सो रहे हैं वो लोहे का बेड ना हो, वुडन बेड होना चाहिए. अवॉइड लोहे का बेड बिकॉज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द माइंड. बच्चे उल्टी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल, तो वैसे ही टू मच ऑफ एक्सपोजर हम बस बचा ही सकते हैं और गाइड ही कर सकते हैं इन बेस्ट मीन्स. सो ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प. सिमरन, इसके साथ साथ हम घड़ी का बहुत मान्यता होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो घड़ी भी होनी चाहिए उस कमरे में. दर्शकों, आप घड़ी को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं. पेंडुलम वाली घड़ी मानी जाती है बहुत लकी, क्योंकि वो कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाती है. तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों के कमरे में आप वॉल क्लॉक को लगाएं. हम सबकी ड्रीम्स भी होती हैं, बच्चों की तो सबसे ज़्यादा होती है. सबसे ज़्यादा एज किड्स वी हैव ड्रीम्स. ड्रीम कैचर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव टू बी हंग एनीवेयर इन द रूम. बच्चों के कमरे में आप कहीं पे भी ड्रीम कैचर लगा सकते हैं. और उसके साथ साथ मैं और आपको बताती जाती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. मैम, हाँ जी. जैसे कि मैं ये देख रही हूँ कि इतना कुछ कर सकते हैं हम, और ये मैं ये सोच रही थी अभी और नेक्स्ट क्या आने वाला है, और नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्योंकि हमारे रूम के अंदर कितनी कुछ ऐसी चीजें जो हमें फोकस दिलाती है. अब मैं बात करना चाहती हूँ फोकस की, क्योंकि अभी बच्चों का फोकस बिगड़ा है. घर में हम देखते हैं सब बच्चे मोबाइल पे लगे, तो अब फोकस पे कैसे लेके आए? क्या ऐसा आप मंत्र दे दें कि सारे बच्चे फोकस्ड हो जाए? सबसे पहली बात, बच्चों के कमरों में गैजेट्स नहीं होने चाहिए प्लीज़. पेरेंट्स, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. इसमें वास्तु और न्यूमरोलॉजी का रोल बहुत कम है, बट गैजेट्स शनि का और राहु का प्रतीक है. शनि मीन्स अनस्टेबिलिटी, राहु मतलब डिस्ट्रैक्शन. तो ये दोनों चीज़ें, गैजेट्स जो होते हैं उसमें टीवी इंक्लूडेड है, मोबाइल्स हैं, गेम्स हैं, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्क्रीन and the electronic devices, sorry, but you need to not have it in the room. बच्चों के बेडरूम में ना रखें, क्योंकि वो वहाँ पे स्थिर कर जाएंगे, वहाँ पे वो स्टेबल हो जाएंगे, वहाँ पे वो रह जाएंगे. वी डोंट वांट द नेगेटिविटी टू रिटेन देयर. तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स कंडीशन ऑल्सो आप कमरे में ये डिस्करेज कीजिए. ऑल्दो आजकल सारे बच्चे लैपटॉप पे पढ़ते हैं, स्कूल की रिक्वायरमेंट्स हैं, पर जब वो पढ़ाई करने आते हैं तो कमरे में ये गैजेट्स को बिल्कुल भी आप डिसकंटिन्यू कीजिए. और एक सरस्वती माँ की फ़ोटो ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हमको सारा ज्ञान देने वाली सरस्वती माँ है. यहीं पे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कभी कहीं ऐसे सेटअप है रूम्स में जहाँ पे आप वो डिवाइसेस नहीं हटा सकते, हाँ जी, तो वो अगर उसी साथ वो भी रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज लग जाए जिससे कि हाँ जी. तो इन दिस केस आप एक बुक शेल्फ तो रखेंगे. अगर एक ही कमरे में बच्चा पढ़ रहा है तो जहाँ पे भी उसकी किताबें नॉर्थ डायरेक्शन में रखें. और वहाँ पे चाहे टेबल पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे बेड पर ना पढ़ेंगे ना खाएंगे. हमने पहले एपिसोड्स में भी बात करी है, क्योंकि दोनों चीज़ें वो बेड पर नहीं करेंगे. आप एक टेबल एलोकेट कीजिए, उधर आप एक फ़ोटो लगाएं, गणपति महाराज की ज़रूर लगाएं, और सरस्वती माँ की छोटी छोटी पिक्चर्स लगा के, और सब पॉजिटिव कोट्स एक कोना उनको दे दीजिए ड्यूरिंग एग्जाम्स, बिकॉज मेन प्रेशर तो एग्जाम्स के ऊपर आता है. वी वांट कि हमारा बच्चा बस ये 10 दिन में टॉप कर जाए. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं करियर स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि यही डेज होते हैं जब आगे जाके बच्चा अपना फोकस डेवलप करता है. एंड एज पेरेंट्स, दर्शकों, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको पॉजिटिवली गाइड करें जितना हमारी रीच में है. सो वी कैन अटैच दीज 2 पिक्चर्स. एंड एक इनके कमरे में ना वॉल ऑफ फेम ज़रूर लगाएं. सिमरन, उसका मतलब क्या होता है कि फैमिली पिक्चर्स तो हो गई, हैप्पी पिक्चर्स, सो दैट पॉजिटिविटी आए एंड दे फील लव्ड एंड वांटेड. एंड ऑल्सो इनकी अकम्पलिशमेंट्स, कोई मेडल, छोटा सा सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, हर बच्चा
प्रोत्साहन चाहता है, मोटिवेशन चाहता है, प्यार चाहता है, पैम्परिंग चाहता है, क्योंकि बच्चे हैं, राइट। जीवन में आगे तो उनको चैलेंज फेस करना ही है, हम सब ने किया है, वो भी करेंगे, अपने समय से सीखेंगे, बट दे नीड दैट कॉर्नर ऑफ वॉल ऑफ फेम, जिससे उनको लगे कि उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो माँ बाप के लिए बहुत अजीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दर्शकों ये ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपके पास अलग कमरा है, फेयर इनफ, नहीं है तो स्टिल डेडिकेट छोटी सी दीवार, अलग सा एक कोना उनके लिए, तो उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। पर मैं ऑलरेडी महसूस कर पा रही हूँ ये सुनने के बाद कि अगर हमारे लिए भी छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन में हमने जो अच्छा किया, अगर वो हमें रोज दिखता रहे तो हमें कितना प्रोत्साहन देता है। तो कितनी प्यारी टिप है। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको लगता है, और हम श्योर लग रहा होगा कि आपके पास भी सवाल आ रहे होंगे कि हम मैम से जल्दी से पूछ लें, तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना एक सवाल, हाँ जी, सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों के फ्लड आते हैं, तो मैम से कनेक्ट कर सकते हैं आप फ्यूचर के लिए भी, बट इन नंबर पे आप उनसे व्हाट्सएप कनेक्ट करिए। मैम, मैं बड़ी उत्सुक हूँ बिकॉज बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो ऐसा लगता है एपिसोड्स ही बन जाए। सो मैम, मैं जानना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जो डरते हैं, कई तो छोटे बच्चे होते हैं पर बड़ों में भी ऐसे सपने आना या वो डर जाते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल सिमरन, बच्चे कुछ सहम जाते हैं, डरते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप उनके बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे एक शार्प आइटम रख सकते हैं, माना जाता है नाइफ रख दें बिना किसी को बताए, एंड एट अ सेफर प्लेस, ताकि रोज़ रोज़ मैट्रेस को ऊपर नीचे ना करना पड़े और बच्चों को भी कोई हानिकारक हानि ना पहुंचे। तो उससे क्या होता है कि उनका डर चला जाता है, दे फील वेरी प्रोटेक्टेड। लोहे का, हाँ जी बिल्कुल, नाइफ या चाकू रखें, तो उससे वो डर उनका निकल जाता है। और एक हमारी हनुमान चालीसा, मैं बहुत बिलीव करती हूँ हनुमान जी की पावर में, पावरफुल मंत्रा है हनुमान चालीसा, तो बहुत ही हमारे कष्ट दूर करते हैं। तो उसमें एक लाइन आती है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो उस बच्चे के पास, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, आप इसको 108 बारी चैंट करें तो वो बच्चे में पॉजिटिविटी जनरेट होगी और उसका डर दूर होएगा। डेफिनेटली इट विल रियली हेल्प। कितनी प्यारी छोटी छोटी टिप्स हैं, और हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सुन रहे होते हैं। सो दर्शकों, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये कितना प्यारा मंत्र है। और जो भी डरता है, कहते हम भी डरे तो हम ये चैंट करें, तो मैम हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि बच्चों के पास वो ऐसा कोई गुड मंत्र दे दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स का फियर भी है, और एक पॉजिटिव और एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कोई एक ऐसा मंत्र जो वो मैं मंत्रास तो बहुत दे दूंगी, बट बच्चे ये ना हो कि मंत्र ही पढ़ते रह जाए और पढ़ाई ना करें। सरस्वती माँ का बीज मंत्र बहुत हेल्पफुल होता है, तो पेरेंट्स पढ़ सकते हैं उनके लिए, ओम ह्रीम क्रीम माँ सरस्वती नमो नमः, बट ये पेरेंट्स बोल सकते हैं। बच्चों के लिए पावरफुल मंत्र इज ओनली एंड ओनली गायत्री मंत्र, जो हमने अपने पहले एपिसोड्स में भी बताया है। तो बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले एक बारी गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और एक बारी रात को सोने से पहले आप एक रूटीन बना लीजिए बच्चों की लाइफ में कि गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही है। और अगर बच्चे डर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, तो एक बारी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे। आई डोंट वांट कि बच्चे चैंटिंग ही करते रह जाएं और अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो पेरेंट्स पढ़ सकते हैं उनके लिए, और उनकी भी वाइब्रेशन बच्चों पे जाती ही जाती है, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा बेस्ट चाहते हैं बच्चों का। सो गायत्री मंत्र इज आवर महा मंत्र इन फॉर नॉलेज ऑल्सो। मुझे बचपन से सीखा था, यही बोला गया था कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और आपने जैसे बताया वही मैं पीछे जब अपनी देख रही हूँ लाइफ में, देखिए करते आ रहे हैं हम, और दर्शकों ये आजमाया हुआ है। कभी भी किसी भी तरह का डर हो, गायत्री मंत्र इज अ गुड मंत्र, जैसे आपने कहा, एक अचूक उपाय है, कहीं भी रहे डर नहीं लगेगा और आपका काम बनता जाएगा। मैम, ये तो था हमारा न्यूमरोलॉजी को लेके बच्चों के बारे में जानना। ऑल्दो ये ऐसा टॉपिक है कि खत्म ही ना हो, पर क्योंकि हमारे पास वक्त
इतना होता है कि हम जितनी बात कर पाए। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड रिनाउंड, बहुत ज़रा अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे आप जाते हैं, आपके बहुत क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैम आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही नहीं, आप एक लाइफ कोच भी हैं, क्योंकि नंबरों के द्वारा तो आपने हील किया, लेकिन आपके अंदर वो भी शक्ति है। तो प्लीज़ आज जाते जाते अपनी उस शक्ति का भी आप हमें एक और झलकी दिखा दें, और आप दर्शकों के लिए एक वो पॉजिटिव मैसेज पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम जो ज़िंदगी में नहीं कर पाए हम अपने बच्चों के अंदर ढूंढते हैं। हम अपनी कमियां उनके थ्रू जीना चाहते हैं, बट पेरेंट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ देयर जर्नी। वो अपनी किस्मत लगवा के आए हैं, और हम अपनी कमियां उनमें पूरी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उनका जीवन है, ये उनकी जर्नी है। तो उनको बर्ड्स की तरह उनको विंग्स दीजिए और उड़ने दीजिए, क्योंकि ये उनकी उड़ान का समय है। हमने अपना समय जी लिया है, अब ये उनका समय है। तो जस्ट encourage them, love them, pamper them, because they need friends in you or us. They don't need parents. This is not the age. आप दोस्ती करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। और हर बच्चा आज की डेट में अकेला है, उसको लगता है मुझे कोई समझता नहीं है, तो सिर्फ आप और आप समझ सकते हैं। एंड इसी के साथ आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक माई व्यूअर्स एंड दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलवेज। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे प्यारे दर्शकों, ये एक पॉजिटिव जो हमने अभी मैम से ये जो हमने ज्ञान लिया पॉजिटिविटी का, ये मैं हर बारी अपने हर एपिसोड में बोलती हूँ कि एक हम सबको एक अपने हर वातावरण में एक पॉजिटिविटी ज़रूर देनी चाहिए। और जैसा मैम ने ये बोला कि पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप में आपको उनका दोस्त बनना है, मैं भी आजमा रही हूँ अपनी लाइफ में, आपने भी मैम आजमाया होगा। और अब आप अगर नहीं कर रहे तो प्लीज करना शुरू कीजिए, क्योंकि दोस्त ज्यादा अच्छे होते हैं। पेरेंटिंग इज गुड, बट देन बीइंग फ्रेंड्स इज मच बेटर। दे नीड अ फ्रेंडली पेरेंट। यस। आज का एपिसोड मुझे तो बहुत मजा आया करके, मैं जानती हूँ मेरे दर्शकों को भी आ रहा होगा, क्योंकि आपका प्यार तो मिलता रहता है। तो अब मैं इजाजत लूंगी आपसे, लेकिन वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में फिर कोई बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ हम आएंगे। आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है तो दिए गए नंबरों पे आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जिंदगी सुखद रहे और आप सब बहुत 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 सफलता पाए। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।